गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट पेपर का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है, लाइट से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होती है, इंटर रिएक्शंस होती हैं, सारी हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स में हमारी 2 ब्रांचेस होती है। सबसे पहले होती है हमारी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड होती है हमारी फिजिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स के रूप में हमेशा पढ़ा है। जब हम 12th में आप पढ़ते थे तब आपने जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स को हम क्या बोलते थे? रे ऑप्टिक्स। सेकेंडली हमारी क्या होती है? फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को बोलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। यानी जब भी हम किसकी बात करते हैं? वेव की बात करते हैं कि वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है, वेव में क्या रिएक्शंस हो रही है, वो किस फॉर्म में जा रही है, तो वो किस में होता है? वेव ऑप्टिक्स में। और जब हम बात करते हैं किसकी? रे की। यानी जब हम बात करेंगे लाइट रे की कि लाइट रे कैसे इंसिडेंट होती है, कैसे रिफ्लेक्टेड होती है और कैसे प्रोपोगेट करती है, तो वो किस में आता है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। सबसे पहले क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन। जब भी हम बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, एक पॉलिश्ड सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस यानी एक पुती हुई सतह पर हम क्या कराते हैं? किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। इसमें मैंने इंसिडेंट कराया है। ये क्या है? हमारी लाइट रे है। जब भी हम क्या करते हैं, एक लाइट रे को किसी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं, ये हमने इंसिडेंट कराई, तो उस पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वो अपने क्या होती है? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है और एक अलग रे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसमें हमारा एक नॉर्मल बनता है बीच में। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? इसके बाद हमारी सेकंड होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी आपको पता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने इस पर रिफ्लेक्शन में इनसे पॉलिश्ड सरफेस पर किसी रे को इंसिडेंट कराया था, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? किसी भी अनपॉलिश्ड सरफेस पर क्या कराएंगे? एक रे को इंसिडेंट कराएंगे। हमको पता है कि ये कैसी है? अनपॉलिश्ड है, यानी ये इससे क्या हो जाएगी? इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, ये क्या होती है? किसी पॉइंट से इस जो हमारा मिरर, हम एक मीडियम यूज़ कर सकते हैं। माना कि हमने एक मीडियम यूज़ किया है, क्या? मिरर। ठीक है, मिरर पे हमने जैसे ही क्या करा? लाइट को इंसिडेंट कराया, वो कुछ उससे क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित कैसे होगी वो? कि वो अपना जो एंगल है उससे नॉर्मल के साइड में कुछ क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो हमारा जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? हमारा इंसिडेंट एंगल। और हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको क्या करना पड़ेगा? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको एक सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ेगी, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ मतलब कि क्या? कि एक रे क्या होती है? जहाँ से आप उसका क्या होता है? इनिशियली पॉइंट और जो उसका होता है फाइनल पॉइंट, इन दोनों में जितना भी वो क्या करती है? सफ़र करती है, यानी जितना भी वो चलेगी वो उसका क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल पाथ। यानी इंसिडेंट रे से लेकर जब वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे में चेंज हो जाती है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। यानी ऑप्टिकल पाथ को हम इसमें देखें तो हमारा ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी। म्यू यहाँ पे क्या है? हमारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस, सॉरी, ये डी इज है, ये डी हमारा है टाइम ऑफ ट्रेवल। यानी जितने टाइम में रे क्या करती है? चलती है, वो हमारा क्या होता है? डी। ठीक है, यानी ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू डी। यानी हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू डी, है ना। यानी क्या होगा? ऑप्टिकल पाथ किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम ऑफ ट्रेवल के। डी इज टाइम ऑफ ट्रेवल। ठीक है,
तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें, इसके बाद हम आपका सबसे पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला टॉपिक क्या है हमारा, फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल में है जो हमारे वैज्ञानिक फर्मेट ने 1658 में एक वो नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार क्या होता है कि जब भी एक लाइट रे, ठीक है, जब भी एक लाइट रे क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करती है, या तो वो सीधे जाएगी, या फिर वो रिफ्लेक्टेड होकर जाएगी, या वो रिफ्रैक्टेड होकर जाएगी, है ना। तो जब वो क्या करती है, एक लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, या तो वो डायरेक्ट जा रही है, या वो रिफ्लेक्शन के थ्रू जा रही है, या वो हमारे रिफ्रैक्शन के थ्रू जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि वो जिस मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है, उसको तय करने में लगा गया समय यानी टाइम कितना होना चाहिए, मिनिमम। क्या होगा वो, मिनिमम। आप समझ सकते हो, आप भी कहीं जा रहे हो तो आप क्या होगा कि सबसे छोटे वाले पाथ को ही लोगे, आप सबसे छोटे रास्ते से ही जाना पसंद करोगे। तो वैसे ही क्या है कि जो ये लाइट रे है हमारी, वो क्या होती है, सबसे छोटे वाले पाथ से ही क्या करती है, सबसे छोटे वाले पाथ का ही अनुसरण करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल। अब हमने एक डायग्राम ले रहे हैं, इसमें हमने क्या बोला है कि हमारी एक लाइट रे है, वो क्या करती है, पी से कहाँ तक जा रही है, क्यू तक जा रही है, ठीक है। कहाँ से जाएगी वो, पी से लेकर कहाँ जा रही है, वो क्यू तक जा रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बोले कि वो क्यू तक पहुँचने में कौन सा वाला पाथ यूज़ कर रही है, पी ए क्यू, ये हमारा क्या था, फर्स्ट वाला पाथ था। सेकंड में उसने क्या यूज़ करा कि पी से वो किस पाथ पे गई, पी बी क्यू, यानी वो दोनों पाथ को ले रही है। तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, ऐसे, है ना। और चेंज किसके साथ आता है, आपको पता है चेंज हमेशा किसके साथ आता है, टाइम के साथ आता है, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, अब हम पता है कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी रे है वो क्या ले रही है, मिनिमम पाथ को कंसिडर कर रही है। तो अगर वो क्या करती है, मिनिमम पाथ को कंसिडर करेगी, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब हम क्या करते हैं इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एस का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी टी का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के डिफरेक्शन में। तो वो वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़ीरो, ठीक है। यानी डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। जब हम क्या लिखते हैं, डी टी बाई डी एस, यानी टाइम का किसके डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जब हम क्या बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो कैसे होगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये पाथ हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। अब छोटे को डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और छोटा करना। तो अगर हम छोटे को और छोटा करेंगे, है ना, तो वो इस रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। यानी हमारा जो पाठांतर है, यानी जो हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा, यानी दोनों पाथ, जो दोनों हम पाथ ले रहे हैं, पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, ये दोनों ही क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो लाइट है वो कैसे जाता है, वो तीन फॉर्म में जा रहा है। या तो वो क्या होगा, डायरेक्ट चला जाएगा, या उसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या उसमें हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का सरल रेखा में गमन होता है, यानी वो कैसा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी लाइट, अगर हम देखें इस प्रोसेस में कि लाइट जब हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, यानी मैंने बोला कि ए से बी तक लाइट कैसा जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि वो किसका डायरेक्ट जाएगा, तो एक सरल रेखा का ही क्या करेगा, गमन करेगा। सेकेंडली हम क्या पढ़ते हैं कि समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी सेकेंड प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन जब हम देखेंगे तो हम इसमें क्या है, हमने एक पॉलिश्ड सरफेस ले रखी है, ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करा, मैंने एक रे इंसिडेंट कराई है। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमको एक पाथ में हमको एक रे को ए से लेकर ए डैश तक पहुँचाना है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब हम ए को ए डैश तक पहुँचाते हैं, है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसके थ्रू जा रहा है, ये परावर्तन के थ्रू। तो परावर्तन के थ्रू जब ये जाता है तो क्या होगा कि हम एक पॉलिश्ड सरफेस पे हमने एक लाइट रे को क्या कराया, इंसिडेंट कराया। मैं यहाँ एक लाइट रे को किसको इंसिडेंट करा रही हूँ, ए
एम। ठीक है, अब मैंने लाइट रे को इंसिडेंट कराया तो ये पॉलिश्ड सरफेस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये क्या हो गई, एम ए डैश, इनके बीच में हमको एक नॉर्मल मिला। ठीक है, अब हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, आई, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, हमने बोला कि जो हमारा टोटल पाथ है, यानी जो हमारी सरफेस है वो क्या है, हमने एक सरफेस ली थी, क्या ली थी हमने, पीपी डैश। ठीक है, पीपी डैश की डिस्टेंस हमारी कितनी है, सी, और हम क्या लेंगे, पी से एम तक की डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कितनी है, एक्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी पीपी डैश की, सी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस एक्स। ठीक है, अब हम ले रहे हैं, हमने एक क्या किया है, सरफेस से इंसिडेंट रे पर एक क्या क्या नॉर्मल डाल दिया है। इसकी लेंथ हम क्या बोल रहे हैं, ए से ही हमारी ए डैश की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम इसको ले लेते हैं पूरा। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑप्टिकल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, जितना हमने पाथ कवर किया है वो हमारी क्या हो जाती है, ऑप्टिकल डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, एस इज इक्वल टू ए एम ए डैश। ठीक है, अब मैं इसको प्लस करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम ए डैश। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको ए एम की वैल्यू बतानी है और एम ए डैश की वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए एम की वैल्यू। ए एम की वैल्यू कैसे निकलेगी कि हमने क्या लिया, हम देख रहे हैं जब हमारा क्या हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस हो रही है तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक कौन सा बन रहा है, ए एम पी, एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ए डैश एम पी डैश। ठीक है, हम सबसे पहले वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें हमने क्या लिया, ए एम पी, मैंने ले लिया ट्राइंगल ए एम पी। इसमें मैं किसका यूज़ करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है ए एम की, ए एम लिखा हमने, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद अब हम सेकंड किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एम ए डैश स्क्वायर की। एम ए डैश की स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको कौन सा वाला ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए डैश एम पी से निकलेगी। ठीक है, इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश पी डैश स्क्वायर प्लस एम पी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमको क्या करना है, इसमें यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगा दिया। अब हमको पता है कि एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए एम प्लस एम ए डैश, यानी एस में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी, ए पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस, यहाँ मैंने यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए डैश पी स्क्वायर प्लस एम पी डैश स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे, ए पी स्क्वायर की। ए पी क्या है हमारा, ए स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पी एम हमारा क्या है, एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है, सभी की वैल्यू हमने पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए डैश पी स्क्वायर, ए डैश पी की वैल्यू क्या है हमारी, बी, यानी बी स्क्वायर प्लस एम पी डैश स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालते हैं, टाइम निकालेंगे, है ना। तो टाइम हमारा क्या होता है, टाइम की वैल्यू हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रेशो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, या दूरी बटे समय भी हम इसको बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे वेग। ठीक है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन वी। यहाँ पे हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे, ये मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी, वी। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्मेट्स प्रिंसिपल लगाएंगे। फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, डी टी बाय डी एस। एस क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ इस वाले में देखेंगे तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक्स रहेगा, यानी डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू
0। अभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी और उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करा हमने, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, v हमारा मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये 2 से 2 मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 था, यानी साइन किसका हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का। इस साइड 0 है, यानी ये पूरी वाली टर्म में उठाकर कहाँ ले जाऊँगी, 0 साइड में, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप देखिए अब क्या होता है कि हम इनकी वैल्यू देखेंगे, एक्स किसकी वैल्यू है, हम पहले भी रख चुके हैं, एक्स इज किसकी वैल्यू थी, ये पी एम की, ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी हमने निकाला है। ये किसकी वैल्यू थी हमारी, ये वैल्यू थी हमारी ए एम की, ठीक है। उसके बाद हमने हमारे पास क्या है, एम पी डैश, एम पी डैश की वैल्यू भी हमें पता है, एम पी डैश की वैल्यू क्या है, सी माइनस एक्स, तो ये मैंने लिख दिया सी माइनस एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या था, सी माइनस एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एम पी डैश। अब क्या है, अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये भी हमने वैल्यू निकाल ली थी, कहाँ निकाली थी, ये रही हमारी, ये वैल्यू निकाली थी हमने। इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ए डैश, ये मैंने एम ए डैश लिखा, ठीक है। अब देखिए पी एम देखेंगे हम इसमें, ये रहा पी एम, ये क्या था, लंब है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड हमारा क्या, ए एम, यानी ए एम। अगर हम इस त्रिभुज में क्या लगाएं, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, साइन, ठीक है। इंसिडेंट एंगल क्या है हमारा, आई, साइन थीटा बनता है, इंसिडेंट एंगल क्या रहा है हमारा, आई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई। ऐसे इस वाले में भी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी हमारा आई इज इक्वल टू आर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है यानी आपका क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। और हम इसमें यही पढ़ रहे थे कि हमारी जो लाइट रे है वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या हो रही है, एक पाथ से दूसरी पाथ पर, एक पाथ से दूसरे हाँ, इस पूरे पाथ को क्या कर रही है, किसके थ्रू कर रही है कंसिडर, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।